हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लुसग्राफी चैनल। मेरा नाम है विवेक शर्मा। फ्रेंड्स, आज का जो ट्यूटोरियल है वो पार्ट 2 है लेयर कंप्लीट लेयर सेटिंग का। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने अगर हमारा पार्ट 1 देखा है कंप्लीट लेयर सेटिंग का, तो उसमें क्या हमने बहुत सी चीज़ों को डिस्क्राइब किया है। हाँ, एक दो चीज़ हैं जो हमने रिपीट की है, लेकिन आज का जो ये ट्यूटोरियल है पार्ट 2, इसमें आज हम बहुत सी चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि हम सबसे ज़्यादा हम जो आज की जो क्लास है वो ब्लेंडिंग मोड के बारे में है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इस क्लास को शुरू करते हैं। ब्लेंडिंग मोड, वैसे मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं कि ब्लेंडिंग मोड क्या होता है। तो आज हम प्रैक्टिकल वे में ब्लेंडिंग मोड ऑप्शन का ब्लेंडिंग मोड का यूज़ करना सीखेंगे। हम किस तरीके से आज इस क्लास में आप देखेंगे कि हम ब्लैक एंड वाइट इमेज को कलरफुल करते हैं और एक कैसे एक ऑब्जेक्ट को एक फ्रूट्स को किस तरीके से उसको ब्लेंडिंग मोड का यूज़ करके एक प्रैक्टिकल वे में उसको कैसे करते हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी हाल ही में मैंने upwork.com पर किसी क्लाइंट के लिए एक वर्क किया था और लगभग वो वर्क सेम वैसे ही था। उसमें क्या था, क्लाइंट हमसे चाहता था कि उसका एक ड्रॉप इमेज थी, लगभग ये वाली जो आप देख रहे हैं। क्लाइंट चाहता था कि इसको लगभग इस तरीके से शो किया जाए, जो इसका ये ड्रॉप है ये लगभग बैगनी कलर में हो, जो लगभग इस तरीके से। यहाँ आप देख रहे हैं ये सैंपल वर्क है जो क्लाइंट ने मुझे दिया था कि भाई मुझे ये इस तरीके से चाहिए। तो मैंने इसको सिर्फ ब्लेंडिंग मोड ऑप्शन का यूज़ करके ही, ब्लेंडिंग मोड का ही यूज़ करके इसको इस तरीके से बनाया है जो आप ये अब देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए आप इस ब्लेंडिंग मोड ऑप्शन को समझिए अच्छे से। और हो सकता है कि ये ट्यूटोरियल भी थोड़ा लंबा जाए, क्योंकि मैंने इसमें 2-3 इमेजों पर वर्क करके आपको दिखाया है। लेकिन क्या है, मैं आगे वाले ट्यूटोरियल में आपको इसका और अच्छे से यूज़ करना बताता रहूँगा, जिसमें क्या है आप हर एक ब्लेंडिंग मोड को अच्छे से यूज़ करना सीख जाएंगे। लेकिन ये आगे से आगे हम और इसमें क्लासेस में हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए, लेकिन इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल इल्यूस्ट्रेटिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल इल्यूस्ट्रेटिव को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाइए। इससे क्या है, जितने भी मेरे ट्यूटोरियल लेटेस्ट अपडेट ट्यूटोरियल होंगे वो आप लोगों तक पहुंच जाएंगे और आप उसको देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम शुरू करते हैं इस पार्ट 2 लेयर कंप्लीट सेटिंग को। तो फ्रेंड्स अब हम अगले बात करते हैं। अभी तक जो हमने पीछे देखा था लॉक्स टूल के बारे में और इसके बारे में जाना था, अब हम इन ब्लेंडिंग ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स ये भी वीडियो है जो थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत सी चीज़ों को इसमें डिस्क्राइब करेंगे। एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैं 2 पार्ट में लेकर आया। अब क्या है, आप ये देखियो, मैंने ये 4 इमेज यहाँ पे क्रिएट कर लिया। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए मैंने इस लेयर को डिलीट किया और मैं एक न्यू लेयर लेना चाहता हूँ। यही लेयर मैंने ले ली, सॉरी मैंने ये लेयर ले ली। मैं इस पे इमेज पे जैसे ही ऐसे करके जाता हूँ और यहाँ पे जैसे ही इसको क्लिक करता हूँ, अब यहाँ ये एक देख रहे हैं, ये इस वक्त यहाँ पे इस लेयर में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये क्या है, ये आपको एक एरो दिखाई दे रहा है। ये क्या चीज़ है फ्रेंड्स, ये है स्मार्ट ऑब्जेक्ट। इसका क्या यूज़ है, इसका फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जब भी आपकी जो लेयर होती है, अगर आप CC17 यूज़ कर रहे हैं तो इसमें या उसके बाद के वर्जन में जैसे आप किसी भी इमेज को इस तरीके से ड्रैग करके लेकर आएंगे तो वो क्या है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट में अपने आप बदल जाएगी। ये 17 का जो है सबसे खास फीचर है कि आप जिस भी इमेज को सीधा ड्रैग करके बैकग्राउंड पे लाएंगे वो सीधा स्मार्ट ऑब्जेक्ट में अपने आप बदल जाएगी। तो फ्रेंड्स इसका क्या यूज़ है, ये सबसे मेन अहम भूमिका निभाता है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट आपकी इमेज को ये सेफ रखता है। कैसे, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, ये जो कैनवास है आपका, ये बैकग्राउंड, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के लिए सबसे पहले तो क्या है फ्रेंड्स, वैसे तो आप आल्ट कंट्रोल और C तीनों को दबाएंगे, ये कैनवास साइज आ जाएगा। यानी इस कैनवास साइज को आप यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। ये जो कैनवास साइज मैं दिखाना चाहता हूँ, आल्ट ये C से यहाँ पर आप आप इसमें इमेज में जाएंगे। इमेज में जाने के बाद यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं कैनवास साइज। आप इस कैनवास साइज में यहाँ शॉर्ट कमांड देख पा रहे हैं, आल्ट कंट्रोल C, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछेगा आप जिस भी साइज में इसको बदलना चाहते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे 50 इंच का आर्टबोर्ड लेना चाहता हूं, तो मैं सीधा इसको क्लिक करूंगा। अभी आपका आर्टबोर्ड ये कैनवास बड़ा हो गया। या सीधा आप एक काम और कर सकते हैं, सीधा इससे अच्छा आप सीधा कंट्रोल इस पर क्रॉप टूल पर आए और इस तरीके से शिफ्ट आल्ट दबा के अपने बोर्ड को शिफ्ट आल्ट दबा के इस तरीके से चारों ओर से बड़ा कर लीजिए। अब मैंने एंटर कर दिया। ये देखिए, आप चाहे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी। वैसे मैं आगे आपको और इसका रिमाइंड कराता रहूँगा। अब क्या है, मैं इस बैकग्राउंड रेड कलर की है, मैं इसको अच्छे से और फील कर देता हूँ। ये देखिए मैंने आल्ट डिलीट दबाया, सारे फील होगी। अब मैं इसमें आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये देखिए इस वक्त ये लेयर में है, इसका स्मार्ट ऑब्जेक्ट का क्या बेनिफिट है। मैं इस लेयर को सेव, अब मैं चाहे इतनी बड़ी करूँगा तो भी ये इसकी ओरिजिनल उसमें रहेगा। ये देखिए
वैसे ये जो इमेज है मेरी ही है, आप जो देख रहे हैं जो इतनी बेकार सी इमेज है, इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि इसके मैं एक एक पिक्सल को जूम करूँ तो कितना सेफ रख रहा है। अब मैं इसी इमेज को क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको रेस्टराइज कर देता हूँ। रेस्टराइज लेयर में मतलब ये नॉर्मल लेयर में आ गया। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं वो जो आपको यहाँ पे ये आइकन सा दिखाई दे रहा है, अभी यहाँ पे हट गया क्योंकि ये इसको रेस्टराइज कर दिया। वैसे रेस्टराइज और वेक्टर में आपको मैं आगे चल के डिफरेंस बताऊंगा क्या होता है, फिलहाल आप ये समझिए। अब मैं इसको क्या है कंट्रोल टी दबा के इस इमेज को बड़ा करता हूँ तो ये क्या है पिक्सलेट होएगी। ये देखिए अगर मैं इसको और बड़ा करूँगा तो ये इमेज इस वक्त फ़िलहाल मैंने जैसे अभी बड़ा कर दिया। अब मैं क्या है इस इमेज को दोबारा छोटी करूँगा ऐसे। ये देखिए अब मैंने छोटी कर दिया। अब मैं जब दोबारा इसको बड़ी करूँगा, कई बार ऐसे होता है कि हम ऑब्जेक्ट में किसी भी इमेज को बड़ी छोटी हमें बार बार करनी होती है उसका अच्छे से प्रीव्यू देखने के लिए। तो ये क्या है, ये देखिए अब मैं एक बार इस इमेज को मैं यहाँ से हटा के दिखाता हूँ। अब ये देखिए ये आप साफ साफ प्रॉब्लम देख पा रहे हैं रेस्टराइज लेयर करने का नुकसान, कि इसने क्या किया। मैंने जब इमेज को इस तरीके से, अगर आप दोबारा इसको इस तरीके से छोटी करते हैं, मैंने इसको इतनी छोटी कर दिया, ये देखिए। अब मैं इसको दोबारा अगर बड़ी करूँगा, ऐसी प्रॉब्लम क्या ऐसी ज़रूरत हमें पड़ती है कि कई बार इमेज को बहुत छोटा और बड़ा करना पड़ता है अपने डिज़ाइन को अच्छा बनाने के लिए। अब ये देखिए इसने किस तरीके से हमारे इमेज को बिल्कुल ब्लरिश कर दिया, बिल्कुल ख़राब कर दिया। तो फ्रेंड्स इसलिए स्मार्ट ऑब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि आप अपनी इमेज को जैसे चाहे बड़ा छोटा कीजिए, वो आपकी पिक्सल को, यानी जो इसके अंदर पिक्सल होते हैं उनको बिल्कुल सेफ पोजीशन में रखता है। अब क्या है देखिए मैं इस इमेज को एक बारी डिलीट कर देता हूँ और इसी इमेज को एक बारी यहाँ से खोल लेता हूँ। जैसे मैंने इसको ड्रैग किया, ड्रैग ला के इसमें यहाँ पे मूव कर दिया। अब जैसे मैंने इसको क्लिक किया ये फिर से स्मार्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाए। ये इस वक्त पूरी इमेज आ रही है और स्मार्ट ऑब्जेक्ट में बदल गई। अब क्या है मैं इस इमेज को कंट्रोल ए से ट्रांसफॉर्म कर लिया मैंने और इसको शिफ्ट दबा के एक बारी ऐसे बिल्कुल छोटा कर दिया। ये देखिए मैंने बिल्कुल इस इमेज को इतना छोटा कर दिया जितना पहले भी नहीं किया था। अब ये देखिए अब मैं इतना छोटा है। अब क्या है जो सबसे पहले मैं इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे इसको ये ऑप्शन आप देख पा रहे हैं रेस्टराइज लेयर। तो क्या है अब मैं इसको ये रेस्टराइज लेयर नहीं करूँगा, मैं इसको सिंपल स्मार्ट ऑब्जेक्ट में रखता हूँ। अब कंट्रोल टी से मैं इसको बड़ा करता हूँ। ये देखिए अब मैंने कितनी बड़ी इमेज कर दी है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका स्मार्ट ऑब्जेक्ट का कमाल कि इसने इतनी छोटी करने के बाद जब मैंने उसको फुल साइज में किया तो भी इसने आपकी पिक्सल को सेफ रखा। एक एक जैसी आपकी इमेज थी ओरिजिनल में, ये उसी इमेज को वैसी की वैसी रखेगा, चाहे आप कितना छोटा कर लीजिए और उसको इमेज को फिल चाहे जितना मर्जी बड़ा करेंगे तो भी ये क्या है, चाहे आप 10 बार कीजिए 20 बार कीजिए तो आपकी ये फिर भी पिक्सल को सेफ रखेगा। तो सबसे पहले क्या है जिस भी इमेज को या जिस भी ऑब्जेक्ट को आप अपने इस कैनवास में लेकर आते हैं सबसे पहले उसको रेस्टराइज कर लीजिए। रेस्टराइज करने का सबसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने का तरीका क्या है, आप इसी इमेज को यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस वक्त ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में नहीं है। मैं अगर क्या है इमेज को लेकर आया, कई बार क्या होता है वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में नहीं दिखाता, क्या है वो लेयर में दिखाता है। तो कई बार वैसे तो बहुत बार होता है कि वो उसको अपने आप ही फोटोशॉप डिटेक्ट करके उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन कई बार क्या होता है वो नहीं हो पाती इमेज, तो आपको मैनुअली भी करना पड़ता है। आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबसे ऊपर आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। ये देखिए कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया इसने क्या है इस लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में बदल दिया। वैसे मैं आपको बताना चाहूँ जैसे मैं अगर इसको शॉर्ट कमांड में इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में बदलना चाहता हूँ, मैं आपको हमेशा शॉर्ट कमांड बताता हूँ फ्रेंड्स, ये आपको हेल्प करेगा। मैं आल्ट टी दबाऊंगा और आल्ट टी दबाने के बाद एस दबा दूंगा। आल्ट टी आप नीचे देख पा रहे हैं और उसके बाद एस दबा दिया, तब भी ये शॉर्ट कमांड में इसने स्मार्ट ऑब्जेक्ट में बदल दिया। अब मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ जो अभी तक मैंने नहीं बताया। अभी देखिए ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में मैं क्या चाहता हूँ, ये बाकी का एरिया डिलीट हो जाए। मैं सीधा इसका सिलेक्शन टूल लूँगा कोई भी और इस तरीके से मैं इसको, एक बात और ध्यान, ये देखिए मैंने इसको जान के किया क्या है, ये बता रहा है कुड नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट बिकॉज द स्मार्ट ऑब्जेक्ट। एक बात मैं बताना चाहूँगा, यदि आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट है और उस पर कुछ वर्क करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं इस वक्त स्मार्ट ऑब्जेक्ट मैंने इसको बना रखा है, मैं क्या चाहता हूँ ब्रश टूल से अगर मैं कुछ भी फील करूँगा नहीं होगा। ये कह रहा है आप इस वक्त जो आपने ये लेयर बनाई है ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, अगर आप इसको रेस्टराइज करेंगे तभी आप इसको कुछ मतलब कि फील भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप इसको जो है ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसफॉर्म तो इसको आप कर सकते हैं, स्मार्ट ऑब्जेक्ट आपने ले रखा है इसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, छोटा कीजिए बड़ा कीजिए कोई बात नहीं, ये आपको आज्ञा देता है, आप ट्रांसफॉर्म कीजिए और स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर रहते हुए आप इसको मूव कीजिए।
लेकिन ये आपको परमिशन नहीं देता। आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट और आप सोचे कि मैं इसको इतने एरिया को, जो ये आपको ऊपर एरिया खाली दिखाई दे रहा है, इसको मैं डिलीट कर दूं, तो अगर आप इसको सिलेक्शन लेंगे या फिर ई से इरेजर टूल से, ये अभी हम आगे समझेंगे। पहले हम सिलेक्शन देख लेते हैं। मैं सिलेक्शन ले तो ली, लेकिन क्या है, मैं जैसे ही डिलीट दबाऊंगा ये नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? ये कह रहा है आप इस वक्त स्मार्ट ऑब्जेक्ट में है। अगर आप इस पर वर्क करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इसको रेस्टराइज लेयर कर लीजिए। रेस्टराइज लेयर करने का तरीका मैंने आपको बता चुका हूँ। यहाँ जाएंगे, इस पर राइट क्लिक करना पड़ेगा फ्रेंड्स। आप लेफ्ट क्लिक नहीं करना। आप नीचे भी देख पा रहे हैं, इस शॉर्ट कमांड में आपको राइट क्लिक मैंने किया, रेस्टराइज लेयर किया। अब अगर मैं सिलेक्शन टूल से इस तरीके से लेता हूँ और कीबोर्ड पर डिलीट दबाता हूँ, ये देखिए इसने डिलीट कर दिया। अगर मैं इससे ब्रश टूल से इसमें इसको फील करूँगा तो ये फील भी होने लग जाएगा। ये देखिए फील भी होने लग जाएगा। लेकिन क्या ये सारे पे फील हो रहा है, इसलिए मैं इसको ट्रांसपेरेंट को लॉक कर दिया। अब ये इसी पे फील होने लग गया। ये देखिए इसने कितने अच्छे से वर्क कर दिया। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप जब स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर होते हैं तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे होने के बाद इस तरीके से, ये देखिए शॉर्ट कमांड में मैंने एक बार में इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में बदल दिया, आपको पता भी नहीं चला। मैंने Alt T दबाया, S दबा दिया, स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गया। इस तरीके से आप शॉर्ट कमांड का यूज़ कीजिए, आपको ये स्मार्ट वर्क सबसे अच्छा है। तो फ्रेंड्स, मैं अब आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। ये देखिए मैं इस वक्त मैंने ये रखा। मैं इस वक्त आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ग्रुप तो आप समझ चुके हैं। अब आप यहाँ पे ये चीज़ इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये क्या है? ये है लिंक, लेयर को लिंक करता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ लिखा, देखिए मैंने ये लिखा और अब मैं इसको वैसे मैं इस टूल के बारे में आगे आपसे बताऊँगा, लेकिन अभी क्या है, मैं कुछ और आपको बताना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे इस तरीके से मैंने एक नाम लिखा। अब क्या है, मैं इस नाम को यहाँ रख देता हूँ, थोड़ा इसको मैं छोटा कर देता हूँ। मैं आपको जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स, उसको आप ध्यान से देखिए। मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया। अब मैं क्या है, इसी नाम को एक बात और बताना चाहूँगा। जब आप शायद मैं ना बता पाया हूँ, आप जब Alt दबाते हैं तो ये क्या कहता है, ये देखिए आप इसको अगर कॉपी करना चाहते हैं तो आप Alt दबाएंगे इस तरीके से और उसको नीचे लाएंगे तो ये कॉपी होगा। ये देखिए मैं इस वक्त सिर्फ फ्रेंड्स Alt का दबा रहा हूँ, Alt दबा रखा है, और इसको जब Alt दबा के टाइप करेंगे तो ये कॉपी होएगा। अब यहाँ पे छोड़ दिया, अब दोबारा जाएंगे तो ये भी कॉपी होएगा। देखिए जितनी मर्जी आप Alt दबा के इसकी कॉपी बना सकते हैं। तो अगर आप, लेकिन क्या है, शिफ्ट का दबाएंगे, शिफ्ट दबाने के बाद ये मूव होएगा। लेकिन क्या है, अगर आप शिफ्ट Alt दबाते हैं तो ये क्या करेगा, उसी पोजीशन में आपको नीचे ड्रैग करेगा। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ का सबसे ज़्यादा यूज़ कीजिए। मैंने शिफ्ट और Alt दबा रखा है, ये इसी डायरेक्ट नीचे एक प्रोपोर्शनली और लाइन सेंटर के बीच में ये लेकर आ रहा है। अब मैंने क्या है, Alt दबाया और यहाँ पे एक और नाम रख दिया। तो फ्रेंड्स ये देखिए इस वक्त क्या है, ये आपको इमेज दिख रही है, अलग अलग इमेज दिख रही है ये तीनों। अब हम जो है इस यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, ये इसको बोलते हैं लिंक लेयर। इसका सबसे ज़्यादा हम यूज़ क्या करेंगे, वैसे तो अगर आप चाहे, मान लीजिए मेरे पास ये इमेज है, मैंने इसको ऐसे क्लिक किया, इसको भी ऐसे सेलेक्ट कर लिया। अब वैसे अगर आप यहाँ से सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं, कई बार ऐसी प्रॉब्लम होती है, हम नहीं समझ पाते हैं ये इस वक्त ये लेयर कहाँ पर है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, सीधा इस इमेज पे क्लिक करेंगे और शिफ्ट दबाएंगे। इस पर भी शिफ्ट दबाने के बाद क्लिक करेंगे, ये उसको भी सेलेक्ट कर लेगा। मैं चाहता हूँ इसको, तो ये शिफ्ट दबा के इसको भी, अब ये इसने इन तीनों लेयर को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब इसको चाहे आप कंट्रोल जी कर सकते हैं। कंट्रोल जी करने के बाद क्या प्रॉब्लम होती है इस वक्त, तो मैं जैसे यहाँ पे जाके इसको ग्रुप कर लिया, ये तो आप समझ चुके हैं, ये पूरे को मूव करना चाहते हैं। कई बार क्या प्रॉब्लम होती है, मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने इसको अनग्रुप किया, मैंने इसको क्लिक किया और इस शिफ्ट दबा के इसको भी क्लिक किया। अब मैं क्या करूँगा, इसको ग्रुप नहीं करूँगा, मैं सीधा इसको ये लिंक लेयर कर दूंगा। इसका फ़ायदा क्या है फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इसको लेयर को मूव कर लिया। अब मैं ग्रुप पे नहीं हूँ, मैंने कुछ भी ग्रुप नहीं बनाया। अब मैं इसको जैसे ही मूव करूँगा तो ये दोनों ऑब्जेक्ट मूव होंगे। ये देखिए कई बार ये ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हम ग्रुप बनाने के बाद, देखिए मैंने इसको और इसको ग्रुप कर दिया, ये देखिए। लेकिन क्या है, कई बार मैं क्या है, इसको लेयर करके, मैं नहीं चाहता कि ये मूव हो, लेकिन ये दोनों मूव हो जाए, मैं इस तरीके से इसको मूव कर सकता। इस वक्त मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं इसका इन तीनों को ग्रुप बना रखा है। ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इस वक्त मैंने इन तीनों को ग्रुप बनाया है। लेकिन क्या है, ग्रुप में रहते हुए मैं इसको अलग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे लेयर कर रखा है, ये आप देख पा रहे हैं। अगर आप यहाँ ग्रुप कर देंगे तो ये तीनों ही ग्रुप होंगे इस तरीके से। ये वैसे आप पीछे वाले पहले पार्ट में देख चुके हैं, लेयर के बाद अगर आप इसको अलग अलग मूव कर सकते हैं। लेकिन क्या है, मैंने इसको मूव किया, ये अलग हुआ, लेकिन क्या है, ये अलग क्यों नहीं हुआ, इसको भी तो इमेज को और इसको अलग अलग मूव होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसको लिंक कर दिया, इस नाम को और इसको लिंक कर दिया। लिंक में क्या होगा, ये वैसे बहुत बार बेनिफिट हमें आगे मिलता है कि हम नहीं चाहते, मैं चाहता हूँ ये मूव तो हो, लेकिन इसके साथ
नाम भी मूव हो इसी के एक बार मूव करने के बाद, लेकिन ये मूव ना हो, तो ये देखिए ये लिंक ऑफ बेनिफिट ये है। अब ये क्या है, देखिए मैंने क्या है, इस वाले को क्लिक किया, इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया। अब मैं क्या करूँगा, इन तीनों को ग्रुप कर दूंगा। ग्रुप करने के बाद क्या है, मैं लेयर पर हूँ इस वक्त। लेयर पे क्या है, देखिए मैं इसको मूव तो करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ जब मैं इसको मूव करूँ तो ये भी मूव हो। तो ये वैसे बड़ा मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि आप इसको अलग से ग्रुप करोगे, इसको अलग से ग्रुप करेंगे, ये बहुत लंबी सारी लेयर क्रिएट कर देगा और बहुत सारे ग्रुप बना देगा और आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये देखिए इस वक्त ये अलग अलग मूव हो रहा है। मैं चाहता हूँ इसका ग्रुप भी हो जाए और लिंक भी हो जाए, लेकिन ग्रुप में रहते हुए मैं इसको एक बार क्लिक करूँ तो ये ग्रुप में रहते हुए भी ये इसको भी मूव करे। तो मैं इसको लिया, इसको लिया, इन दोनों को सेलेक्ट किया। यहाँ पे आप नीचे ऑप्शन देख पा रहे हैं लिंक लेयर। अब ये क्या है, मैंने ग्रुप तो बनाया नहीं, लेकिन फिर भी ये देखिए ये बिना ग्रुप के भी आप इन दोनों को मूव कर पा रहे हैं। ये है लिंक, यानी इन दो चीज़ों को आपस में लिंक कर दिया है। फ्रेंड्स एक बात और ध्यान रखना, जब आप ग्रुप में होंगे, ये देखिए इस वक्त मैं ग्रुप में हूँ, तो ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यहाँ पर आपको वो लिंक नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये लिंक ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए पहले क्या है, अगर आपने लिंक भी कर दिया और ग्रुप भी कर दिया है, उसके बाद आप अगर उसको किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अनलिंक करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसको लेयर करेंगे इस तरीके से। अब लेयर करने के बाद क्या है, जैसे ही आप इस लेयर पर आएंगे ये आपको लिंक दिखाई देना लगेगा। ये देखिए ये लिंक आपको इधर ये दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है। अब इसका क्या है, मैंने इसको ऐसे किया और मैं अब इसको अनलिंक कर दूंगा। अब ये अनलिंक हो गया, यानी ग्रुप में तो ये है लेकिन अनलिंक हो गया। अब क्या है, आप इसको अलग अलग से मूव कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से अभी फ़िलहाल जो ये एक बार में मूव हो रहा है दोनों, और इसको करने से ये अलग मूव हो रहा है। आप इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पे अनलिंक कर दीजिए। अब ये क्या है, इससे ब्रेक हो गया। ब्रेक का मतलब जो पहले लिंक हो रहा था दोनों, ये अब अलग हो गया। तो इस तरीके से आप लिंक का यूज़ कर सकते हैं। लिंक का यूज़ वैसे हम जब आगे डिजाइनिंग करेंगे तो इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती ही है, अगर जो प्रोफेशनल होते हैं वो इन लिंक का ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमने ये जाना, अब मैं आपको नई चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए ये एक इमेज है। फ्रेंड्स पिछली क्लास में हमने बहुत कुछ सीखा, अब हम कुछ नया इन ब्लेंडिंग ऑप्शन के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले ये बैकग्राउंड लेयर है, इसको मैं आल्ट दबा के डबल क्लिक करा के लेयर में कर लेता हूँ। तो जैसे लेयर में करूँगा ये सारे ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे। अब इसके ऊपर आप ब्लेंडिंग ऑप्शन दे सकते हैं। फ्रेंड्स ये मैं बताना चाहूँगा, ये इस वक्त जो है ब्लेंडिंग मोड अलग होता है, ब्लेंडिंग ऑप्शन अलग होता है। ये इस वक्त जो है ये ब्लेंडिंग मोड है, ब्लेंडिंग ऑप्शन अलग है। तो इन ब्लेंडिंग ऑप्शन का मोड का काम क्या है, ये देखिए इस वक्त मैं इस लेयर पर हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, इसका जो कलर है वो अलग हो जाए, मतलब कि इसका इस वक्त एक कलर, मैं आपको एक सबसे पहले एक मैं बात बताना चाहूँगा ब्लेंडिंग मोड होता क्या है। ब्लेंडिंग मोड आप ऐसे समझिए, मान लीजिए एक रेड कलर है और एक ब्लैक कलर है। जब इन रेड और ब्लैक कलर को आपस में इस तरीके से मिक्स किया जाता है तो एक तीसरा कलर निकल कर आता है। ये चीज़ आप शायद सेकंड क्लास या थर्ड क्लास में आपने पढ़ाई होगा। जब दो कलर को आपस में मिक्स किया जाता है तो एक तीसरा कलर निकल कर आता है। इसी तरीके से आप हर एक कलर को, मतलब हर एक डिफरेंस कलर को आपस में मिक्स करेंगे, रेड को ब्लैक में या ब्लैक को रेड में या रेड को ग्रीन में। तो जितने भी कलर आप दो कलर को मिक्स करेंगे उसमें आपको हर बार एक नया इफेक्ट, नया कलर निकल कर आएगा। तो सेम आपको सीधा सीधा यही समझिए कि ब्लेंडिंग मोड भी यही चीज़ है। इसमें आप मतलब कि ब्लेंडिंग मोड में भी आप दो लेयर को मिक्स करते हैं। जैसे मैंने बताया कि तीसरा कलर निकालने के लिए दो कलर का होना जरूरी है, जब दो कलर मिलेंगे तभी तीसरा कलर निकलेगा। इसी तरीके से ब्लेंडिंग मोड में भी दो लेयर का होना जरूरी है, क्योंकि जो सबसे ऊपर वाली टॉप लेयर होती है जिस पे आप ब्लेंडिंग मोड लगाते हैं, ब्लेंडिंग मोड का कोई सा भी ऑप्शन लगाते हैं, वो जब भी वर्क करेगा जब उसके नीचे एक दूसरी लेयर होगी। तो इसलिए ये जरूरी है ब्लेंडिंग मोड के लिए आप दो लेयर लीजिए, क्योंकि एक लेयर पर ब्लेंडिंग मोड काम नहीं करेगा। सबसे पहले मैं इसको नॉर्मल में किया। जब भी आप कुछ लेयर में होते हैं तो ये नॉर्मल मोड में होता है। सबसे पहले मैं कंट्रोल शिफ्ट एन दबा के एक न्यू लेयर ले लेता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट एन दबा के न्यू लेयर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, ब्लेंडिंग ऑप्शन का यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैंने इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया। वैसे आप चाहे तो ब्रश टूल से भी इसको फील कर सकते हैं। जब आप इसको इस तरीके से फील करेंगे तो आपको ये रिजल्ट दिखाई देगा। वैसे मैं सबसे आसान तरीके से इसको फील कर लिया, क्विक सिलेक्शन का यूज़ किया फ्रेंड्स मैंने। अब क्विक सिलेक्शन से यूज़ कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इस पर कोई कलर दे दूँगा। ये देखिए अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को न्यू लेयर पर लेके इसको, अब ये क्या है देखिए दो लेयर बन गई, लेयर 1 लेयर 2। अब आपका इन दो लेयर को मिलाकर जो वेरिएशन आएगी, जो डिफरेंस आएगा वो इन ब्लेंडिंग मोड से आएगा। देखिए मैंने सबसे पहले क्या किया, मैं इस पर नॉर्मल में हूँ, लेकिन मैं अगर इसको कलर में कर देता हूँ, ये देखिए इसने इसी को ऑब्जेक्ट को
कलर बना दिया। और अगर आप इसको इस तरीके से ब्लू लेते हैं, ब्लू लेके इसने इस तरीके से कर दिया। अब मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे रेड कलर किया। फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, ये वीडियो लंबी हो रही है लेकिन क्या है, मैं इसमें आपको कुछ चीज़ें, बहुत सी चीज़ें अच्छे से समझाना चाहता हूँ। अब मैं क्या है, इसका ब्लेंडिंग ऑप्शन जो है वो कलर डोज कर दूंगा। ये देखिए कलर, ये इस वक्त लाइटन कलर है। अब जैसे ही मैंने इसको लाइटन डोज किया, अभी देखिए इसकी, ये जो आप पहले दिखाई दे रहे थे यही कलर, मैं इसको अगर इसको हाइड करता हूँ, ये देखिए इसका ये ओरिजिनल कलर है। जैसे ही मैंने ये रेड कलर को दे के और इसके बाद इसको कलर डोज किया, तो आपको ये रिजल्ट साफ साफ देख पा रहे हैं, ये कितना अच्छा तरीके से ये एक पूरी सिचुएशन आपको दे दी। तो फ्रेंड्स मैं आपको यही कहूँगा, जितने भी ब्लेंडिंग ऑप्शन होते हैं इसमें आपको जिस पे भी आप क्लिक करेंगे अलग अलग रिजल्ट दिखाई देगा। एक बात और मैं बता दूं, ये देखिए मैं इसको ऐसे ड्रैग कर रहा हूँ, यहाँ पे आप रिजल्ट देख पा रहे हैं। लेकिन अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं लगभग CS6 या 17, तो उसमें अगर आप यहाँ पे ऐसे करके ड्रैग करेंगे तो ये आपको प्रीव्यू ऐसे शो नहीं करेगा, आपको ऐसे मैन्युअली करके ऐसे एरो से देखना पड़ेगा। ये लेटेस्ट वर्जन है इसलिए इसमें इसका प्रीव्यू दिखा रहा है यहाँ पे ऐसे करने पर। अब मैं कुछ और चीज़ समझाना चाहता हूँ। ये देखिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ मैं एक इमेज ले लेता हूँ। ये देखिए ये एक इमेज है। अब इस ब्लेंडिंग ऑप्शन का इसमें आप यूज़ कर, एक बात और बताना चाहूँगा, वैसे मैं क्या है अभी इस पर नॉर्मली इसको कलर ले लेता हूँ और इसको इस तरीके से मैंने एक कलर सिचुएशन ले लिया है इसका। वैसे मैं इसको कलर रेंज के बारे में आपको आगे बताऊँगा, फिलहाल मैं इसमें इतना ही ज़्यादा डीपली में नहीं जाना चाहता है। फिलहाल तो मैं एक इसमें छोटा सा वर्क कर रहा हूँ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये देखिए मैंने इस तरीके से पहले एक इसको कलर ले लिया। ये देखिए फ्रेंड्स इस वक्त क्या है, मैंने इसको कार को सेलेक्ट कर लिया है। वैसे मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा किस तरीके से हम इस कलर को, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक बात ध्यान रखना है, आप कभी भी इस पे बैकग्राउंड पे काम नहीं करेंगे और ब्लेंडिंग ऑप्शन में तो आप हमेशा न्यू लेयर लेंगे तभी जाके वो कोई भी कलर ब्लेंड होगा। अब मैं इसको कार का कलर चेंज करना चाहता हूँ, मैंने ये कलर ले लिया। अब मैं Alt डिलीट दबा के मैंने इसको फील कर दिया। ये देखिए अब मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, ध्यान रखना ना, इस वक्त मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ, मैं इसको अच्छे वे में नहीं करना चाह रहा। तो मैं अब इसको कलर को इस तरीके से, ये देखिए मैंने एक क्लिक किया और इस कार का कलर चेंज कर दिया। आप चाहे तो बाद में इसको इस तरीके से फील कर सकते हैं, आपका और ऑप्शन आ जाएगा। वैसे मैं थोड़ा सा बताना चाहता था कि किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इस कार का कलर यूज़ कर दिया। अब क्या है, आप चाहें तो जैसा भी कलर ले सकते हैं। मैंने मान लीजिए येलो कलर लिया, अब मैं इस पर फिल किया। ये देखिए ये कार जो है रेड होगी, येलो हो गई। अब कोई सा भी अगर मैं कलर लूँगा इसमें, मान लीजिए मैं चाहता हूँ ग्रीन चाहता हूँ, तो ये ग्रीन हो गई। तो ये देखिए ये इस वक्त क्या है, मैं ब्लेंडिंग मोड का यूज़ कर रहा हूँ। ब्लेंडिंग मोड में क्या है, इस तरीके से सिर्फ मैंने कलर किया है और कलर करने पर मुझे अलग अलग रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। आप जैसा मर्जी चाहे कलर को कर सकते हैं। वैसे कलर को इस तरीके से करने के लिए बहुत सारे तरीके दिए हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसको आपको थोड़ा सा बताना चाहता था। तो अब क्या है, अब हम इतना समझ चुके हैं, अब हम क्या समझेंगे। ये देखिए मैं एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ। ये इमेज है फ्रेंड्स, एक बात बताना चाहूँगा, जैसे ये है इमेज, अब मैं आपको कुछ चीज़ समझाना चाहता हूँ। मैं एक इमेज ले लेता हूँ। तो फ्रेंड्स अब ये है, अब मैं क्या है इसको, ये देखिए मैंने इस इमेज पर इस तरीके से पेस्ट किया। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो मैंने अभी नहीं बताई है ब्लेंडिंग ऑप्शन में ही। फ्रेंड्स ये ब्लेंडिंग ऑप्शन की क्लास जो है बहुत लंबी होती जा रही है, लेकिन क्या है आप इसमें हर एक चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे हैं। ये देखिए मैंने इसको मल्टीप्लाई करूँगा। ये देखिए मैं जैसे वैसे जो कुछ 2-3 ब्लेंडिंग ऑप्शन है जो सेम वर्क करते हैं, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। बाकी ब्लेंडिंग ऑप्शन में भले ही अलग अलग इमेज जब लेंगे डिफरेंस आएगा, लेकिन क्या है मैंने इसको डार्कन पे किया, अब इसने वाइट को अपने आप रिमूव कर दिया। लेकिन अगर आप इसको जब मैजिक वान टूल पर होते हैं, आपने ये देखा होगा मैजिक वान टूल में क्या है, अगर इसको आप एक बार में सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, तो फिर ये क्या करेगा, आप जब डिलीट दबाएंगे तो ये इसने सिर्फ बाहर के एरिया को लेगा। अगर आप इसको भी मैजिक वान टूल से जब आप इसको करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपको हर एक अंदर अंदर जितने भी वाइट एरिया हैं उसको इस तरीके से जब सबको सेलेक्ट कर लोगे तब आप उसको डिलीट कर पाओगे। तो ये जो बहुत ही टिपिकल वर्क है, ऐसे वर्क में हम क्या करते हैं, सीधा इसका ब्लेंडिंग ऑप्शन यूज़ करते हैं। जब ये मोड जो है डार्कन से लेके ये तभी वर्क काम करेगा ऐसी इमेज में जब आपका दो ऑब्जेक्ट होगा, या वाइट या कलर। ये देखिए मल्टीप्लाई किया, ये इसने एक बार में पूरे वाइट कलर को हटा दिया। ये देखिए अब मैं एक चीज़ और चाहता हूँ, ये इस वक्त तो मैं मल्टीप्लाई या डार्कन कर रहा हूँ, तो ये
एक बार में इसने अंदर के कलर को, अगर आप मैजिक वॉन्ड टूल से चाहे आप क्विक सिलेक्शन यूज़ कर ले फ्रेंड्स, एक बार में ये इस तरीके से नहीं होगा, आप यूज़ करके देख सकते हैं। अब मैं एक चीज़ और चाहता हूँ, मैंने इसको इमेज को नॉर्मल मोड किया, ये देखिए। अब मैं क्या इसको इन्वर्ट कर दूंगा फ्रेंड्स, कंट्रोल आई अगर आप करते हैं तो कोई भी इमेज इन्वर्ट हो जाएगी, यानी उसकी जो कलर टोन है वो आपस में इन्वर्स हो जाएगी, बदल जाएगी, यानी जो ब्लैक है वो वाइट हो जाएगा, जो वाइट है वो ब्लैक हो जाएगा कंट्रोल आई से। इसको आप चाहे तो इमेज में जाके एडजस्टमेंट में जाके, और यहाँ पे आप देखेंगे आपको इन्वर्ट दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये इन्वर्ट। इन्वर्ट का मतलब फ्रेंड्स, इन्वर्स आपको ध्यान रखना है, इन्वर्स अलग होता है, इन्वर्ट अलग होता है। तो फ्रेंड्स क्या है कि इन्वर्स में तो क्या होता था, जब हम कंट्रोल शिफ्ट आई करते थे वो हमारा वर्क करता था सिलेक्शन के लिए। फ्रेंड्स इस वक्त हम सिलेक्शन नहीं ले रहे, सिलेक्शन में कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे, जो आपकी सिलेक्शन होगी वो इन्वर्स होगी। लेकिन फिलहाल जो हम बात करना चाह रहे हैं वो इन्वर्ट के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। इन्वर्ट में क्या है, आपकी जो कलर टोन है वो आपस में चेंज होती है, यानी ब्लैक वाइट हो जाएगा या वाइट ब्लैक हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से कंट्रोल आई से भी करेंगे, इस तरीके से आपका वाइट एरिया ब्लैक हो रहा है और ब्लैक एरिया वाइट हो रहा है। तो अब क्या है, पहले तो हम वाइट एरिया पे काम कर रहे थे, अब मैं इसको स्क्रीन कर देता हूँ, सॉरी स्क्रीन करिए। अब ये देखिए ये वाइट हो गया, ये देखिए। अगर अब इसको आप इन्वर्ट करते हैं तो ये देखिए मैंने दोबारा इन्वर्ट किया तो ये इन्वर्ट में शो होने लगा इस तरीके से। यानी आप एक इमेज को जो ये नॉर्मल मोड में थी किसी भी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे ऐसे कई बार क्या होता है, हम इमेज इंटरनेट से या कोई ऐसा लोगो लेते हैं जो ब्लैक होता है या वाइट होता है, लेकिन दो कलर वे में होता है, तो आप उसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरीके से कलर चेंज होने लगेगा। ये देखिए स्क्रीन, अगर मैं कंट्रोल आई से इन्वर्ट करता हूँ तो अब भी ये इन्वर्ट हो गया, यानी ब्लैक वाइट में चले गया। और मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से ये, तो इस चीज़ का आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या है, मल्टीप्लाई में एक ही वे में ये वर्क करेगा, तो ये आप ध्यान रखिए। अब आप समझ चुके हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए मैं इस वक्त क्या है, मैं एक इमेज ये वाली इमेज ले लेता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं ये एक ब्लैक एंड वाइट इमेज है। वैसे जितने भी जो आपने यूट्यूब पे अगर आप देखा हो तो बहुत से जो ब्लैक एंड वाइट इमेज को कलरफुल कर रहे होते हैं वो इसी ब्लेंडिंग ऑप्शन से चेंज कर रहे होते हैं। यानी सबसे पहले वो फ़िल्टर की बात अलग है कि वो फ़िल्टर बाद में लगाते हैं, लेकिन सबसे पहले वो इस ब्लेंडिंग ऑप्शन का यूज़ करते हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैंने इस फेस को सिलेक्ट किया फ्रेंड्स, मैं इस वक्त क्या है, मैं इसको स्पीड से डेमो से इसको सिलेक्शन कर लूँगा। तो ये देखिए मैंने एक डेमो से सिलेक्शन कर लिया, या फिर मेरे पास मैंने क्या कर रखा है, इसकी सिलेक्शन को सेव कर रखा। मैं इसकी सिलेक्शन सेव को ही इस तरीके से मैंने ले लिया। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे सिलेक्शन को सेव करते हैं। मैंने इस वक्त सिलेक्शन लिया। वैसे अगर आप चाहे तो ब्रश टूल से भी इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट कर, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस वक्त ये ब्लैक एंड वाइट गलती से क्या हो रहा है, इसके ब्लैक जो बैकग्राउंड है उसी के ऊपर ये वर्क कर रहा है। तो कंट्रोल शिफ्ट एन दबा के एक न्यू लेयर ले लीजिए। अब आप क्या है, ब्रश टूल से इसको इस तरीके से फील करेंगे और यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन यूज़ कर लेंगे। लेकिन क्या है, मैं इसको एक प्रोफेशनली तरीके से करना चाहता हूँ। मैंने इसकी सिलेक्शन को सेव कर रखा, मैं इसको सिलेक्शन ली। अब मैं क्या है, इसको इसके फेस का कलर देना चाहता हूँ। तो आप जानते हैं कि फेस का कलर कैसे होता है। अगर आपको नहीं पता आप यूट्यूब पे जाके सॉरी इंटरनेट पे जाके गूगल पे जाके कोई सा भी फेस का कलर ले सकते हैं। ये देखिए ये इसके फेस का कलर है। अब मैं क्या करूँगा, ये मैंने इसमें सारे में फिल कर दिया। अब मैं यहाँ पे जाके इसका ब्लेंडिंग ऑप्शन चेंज कर दूंगा। मैं क्या करूँगा, इसको कलर कर दूंगा। ये देखिए ये कलर हो गया अभी कितना अच्छा। लेकिन क्या है, ये इस वक्त आप देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा कलर फील हो गया। उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं। ये देखिए जैसे मैं ओपेसिटी 70% करी फ्रेंड्स, मैंने शॉर्ट कमांड 7 दबाया तो ये 70% होगी। अगर आप 100 पर होते हैं, कई बार ऐसे होता है आप कलर फिल करने के बाद वो बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा होता है, तो उसकी ओपेसिटी कम करके उसको आप सही डायरेक्शन में कर सकते हैं। अब ये देखिए मैंने जैसे कर दिया, लेकिन क्या है आप ये देख पा रहे हैं ये एक ऐसा लग रहा है कि ये नेचुरल लग ही नहीं रहा है, ये लग रहा है कि कलर फिल किया गया। तो मैं उसके लिए सबसे पहले ऑप्शन क्या करूँगा, इसका जो ब्लेंडिंग ऑप्शन है यहाँ पर ब्लेंड इफ कर दूँगा। ये मैं वैसे अभी एडवांस में जानूँगा, फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से ब्लेंड इफ करने के बाद क्या है, ये इसके अंदर का जो हाईलाइट कलर है वो बाहर निकल के आ जाएंगे नेचुरल लुक देने के लिए। अब ये देखिए इसने किस तरीके से इसको कर दिया कलर। अब क्या है, मैं चाहता हूँ इसके होठ पर भी हो जाए। मैंने कंट्रोल शिफ्ट एन किया न्यू लेयर लेके। अब मैं इसको इसके होठ को भी सिलेक्ट कर लूँगा इस तरीके से। ये देखिए वैसे आप ब्रश टूल से अगर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। फिलहाल मैंने इसी से यूज़ कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं कोई कलर ले लूँगा। मैंने जैसे ये कलर ले लिया और इसको आल्ट दबा के इस तरीके से फिल कर लिया। अब इस वक्त लेकिन मैंने न्यू लेयर पे लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसका ब्लेंडिंग ऑप्शन चेंज कर दूंगा। ये देखिए और इसको 70% कर दूंगा।
ये देखिए कितना अच्छा ये रिज़ल्ट आ रहा है। अब आप ये देख पा रहे हैं, ये देखिए इसने कितना अच्छा। अब क्या है, मैं चाहता हूँ इसके हेयर को भी, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आप जानते हैं हेयर का कलर क्या होता है, तो मैं इस तरीके से ब्लैक करूँगा। ध्यान रख ले जो आपकी हार्डनेस है वो थोड़ी कम हो, क्योंकि इसके जो एजेस होते हैं वो इतने शार्प नहीं होने चाहिए, थोड़ा ब्लरिश उसके अंदर आना चाहिए, जिससे वो आपकी नेचुरल लगे। अगर वो ज़्यादा हार्ड एरिया आ रहा है तो वो, ये देखिए अगर वो ज़्यादा हार्ड आ रहा है तो वो ठीक नहीं है। अब ये देखिए ये मैंने ब्लैक कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसका ब्लेंडिंग ऑप्शन चेंज करूँगा। ये देखिए मैंने इसको सॉफ्ट लाइट कर दिया। अब जैसे सॉफ्ट लाइट किया, ये एक नेचुरल कलर आ रहा है, लेकिन क्या ये ज़्यादा कलर दिख रहा है, तो इसकी आप ओपेसिटी कम करेंगे। ओपेसिटी कम करने के बाद ये आपको नेचुरल लुक देने लगेगा। ये देखिए मैंने इसकी ओपेसिटी कम करी, तो ये देखिए किस तरीके से इसने नेचुरल लुक देने लगा है। अब मैं अगर इसको हाइड करता हूँ तो ये पहले ऐसे था, अब ये इस तरीके से हो गया। इस तरीके से आप कंट्रोल शिफ्ट एन लेके, मैंने इस वक्त पूरी इमेज पे काम कर रहा हूँ फ्रेंड्स, इसी ब्लेंडिंग ऑप्शन का यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं क्विक सिलेक्शन पर आया, मैंने इस पूरी इमेज के इसको ले लिया, इसकी ड्रेस एरिया को ले लिया। अब मैं क्या है, एक काम और करूँगा, जब भी कुछ कलर देते हैं तो फ्रेंड्स आप फेदर जरूर यूज़ कर लिया करें, ताकि उससे क्या होगा, आपकी एज नहीं बनेगी। एज बनने से क्या होता है, वो अलग से कलर दिखने लगता है। अब मैं यहाँ पे कोई भी एक कलर ले लेता हूँ। मैंने कलर ले लिया, डार्क ब्लू कलर ले लिया, और इसको इस तरीके से फील में कर दूंगा। ध्यान रखना है आपकी ओपेसिटी फ़िलहाल ब्रश टूल में 100% है। ये देखिए मैंने कलर फील कर दिया। अब मैं यहाँ से इसका ब्लेंडिंग ऑप्शन चेंज कर दूंगा। मैं कौन सा कलर करूँगा ये आपको देखना पड़ेगा। मैंने ओवरले किया, ये देखिए इसने। अब मैं इसकी ओपेसिटी अगर कम करता हूँ तो ये किस तरीके से इसने कितना अच्छा फील हमें दे दिया है। तो इस तरीके से आप भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो कोई और सा भी कलर ले सकते हैं। मैंने ये कलर लिया, ये देखिए इसने कितना अच्छा तरीके से, आपको हर बार एक नया लुक लेगा ये फ्रेंड्स, आपको ट्राई करना पड़ेगा। ये देखिए हर सिचुएशन में आपको ये देखना पड़ेगा कि किस में क्या रिजल्ट आ रहा है, तभी आपको ये थोड़ा सा इसमें वक्त देना पड़ेगा। मैं देखो किस तरीके से चेंज कर रहा हूँ। मैं इसको 60% करता हूँ या 30% करता हूँ, तो ये देखिए नेचुरल लुक आ रहा है इसका। ये लग रहा है कि इसे, अब मैं इसको सारे को अगर मैं ग्रुप करता हूँ, ग्रुप करने के बाद अगर मैं इसको हाइड करता हूँ, तो आप ये देख पा रहे हैं कितना डिफरेंस था। और कलरफुल करने के बाद ये ऐसा लग रहा है वाकई में ये एक कलरफुल इमेज है। इस तरीके से आप इस ब्लेंडिंग ऑप्शन का यूज़ करके ही एक ब्लैक एंड वाइट इमेज को कलरफुल कर सकते हैं फ्रेंड्स। वैसे इसके बहुत से तरीके हैं, फिलहाल मैंने इसको आपको ये ब्लेंडिंग ऑप्शन की पावर को दिखाया है कि किस तरीके से इस ब्लेंडिंग ऑप्शन का यूज़ करके आप ब्लैक एंड वाइट इमेज को ब्लेंडिंग ऑप्शन का यूज़ करके आप किस तरीके से इसको कलरफुल बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। आप इसको अच्छे से समझिए कि किस तरीके से इस ब्लेंडिंग ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स एक चीज़ और है जो अभी तक शायद मैंने नहीं बताई है। उसके बाद जैसे ये है यहाँ पर, इसके बाद अगला मैं फ्रेंड्स लाइन वाइज चलता जा रहा हूँ, इसलिए मैं, ये देखिए ये काइंड है। काइंड का मतलब क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, नाम, इफेक्ट, एट्रीब्यूट, कलर, स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ये फ्रेंड्स क्या है, जैसे मैंने नाम पे चेंज किया, इसमें क्या है आप नाम रख सकते हैं। जैसे मैंने लेयर 3 यूज़ की, मैंने जैसे मैंने नाम दिया लेयर 3, तो क्या है ये लेयर 3 आ गया। मैं नाम दूंगा लेयर 4। तो ये मतलब नाम से लेयर आपको सेलेक्ट कर देगा। कई बार क्या होता है अगर 50 लेयर है, 20 लेयर, तो आपको समझ नहीं आता भाई लेयर वो वाली कहाँ गई, नाम वाली जो आप सेलेक्ट करते हैं। तो मैं उस लेयर का नाम डालूंगा, ये आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर नीचे आता है इफेक्ट। अगर आपने किसी लेयर पर इफेक्ट दबा रखा है तो आप इफेक्ट करेंगे और जोन सी इफेक्ट वाली इमेज होगी वो यहाँ पे शो करने लगेगी। इसी तरीके से मोड, कलर, स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली जितनी भी लेयर होगी वो आपको यहाँ दिखने लगेगी। इस तरीके से सारे आर्टबोर्ड वाली, तो ये सारे वही हैं जो ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे, ये भी वही है। ये इस पर क्लिक करोगे तो ये लेयर दिखाई देने लगी। इफेक्ट होगा तो किसी कलर पे इफेक्ट दिखाई देने लगेगा, या फिर अगर किसी पे टैक्स है तो वो टैक्स वाली लेयर आपको दिखाने लगेगा इस तरीके से। फिलहाल इसमें टैक्स नहीं है, तो ये सारे ऑप्शन वही हैं। उसके बाद अब मैं जो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ वो ध्यान दीजिए आप। ये देखिए ये तो था एक कलरफुल इमेज। अब मैं आगे क्या बात करने जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उस चीज़ पे आप ध्यान रखिए। ये देखिए मैंने ये इस वक्त एक इमेज ले ली, ये वाली। अब मान लीजिए मैंने ये एक ऑब्जेक्ट लिया, इस पर मैं एक कलर ले लेता हूँ ये वाला, और मैं नॉर्मल कर लेता हूँ इसको, और दोबारा एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। फ्रेंड्स मैं कुछ और चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ। ये देखिए मैंने 2 ऑब्जेक्ट ले लिए। अब मैं क्या करूँगा, ये देखिए इस वक्त मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। इसके अंदर भी फ्रेंड्स बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए मैंने इस पे क्लिक किया, ये बहुत सारे ऑप्शन खुल गए। इसके बारे में हम आगे से आगे चर्चा करेंगे, लेकिन मैं अभी कुछ और आपको बताना चाहता हूँ। मैं पैनल ऑप्शन आ जाऊँगा। इस पैनल ऑप्शन में क्या होता है,
ये देखिए मैं इस वक्त अगर मैं इसको यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं लेयर, ये कितना छोटा सा, कई बार क्या होता है हमें पता नहीं चलता कि हमारा ऑब्जेक्ट है बहुत छोटा आ रहा है। तो आप इसको अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो अब ये क्या है, आपका जो ये लेयर है बहुत बड़ी लेयर में शो करने लगेगा। आप साफ साफ देख सकते हैं कि इस इमेज में क्या है। तो बहुत सी बार इसकी भी यूज़ करना पड़ता है हमें। अगर मैं दोबारा जाऊँगा, मैं अब कुछ और करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसको एंटायर डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। तो अब ये क्या होगा, ये आपके डॉक्यूमेंट को इस तरीके से छोटा कर देगा, यानी इसके अंदर, इस इमेज के अंदर जितना छोटा ऑब्जेक्ट है ये उसको शो करेगा। इससे अच्छा ऑप्शन क्या है, आप पैनल ऑप्शन में जाके इसको लेयर बाउंड कर दिए, जिससे कि वो आपकी जो लेयर है वो पूरे पे फील करके आपको ऑब्जेक्ट दिखाएगा भाई ये ऑब्जेक्ट इसमें बना है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतनी, और अगली क्लास में हम बहुत से टूलों को और जानेंगे, लेकिन इनका जो आगे यूज़ है वो हम आगे से आगे जानेंगे क्या क्या यूज़ होता है। फिलहाल के लिए जो एक चीज़ और है, जैसे ये 3 लेयर है, आप जितनी भी लेयर कंट्रोल शिफ्ट ई दबाइए, ये जितनी भी लेयर है ये एक में मर्ज हो जाएगी। अब मर्ज होने का मतलब ये इसने सबको एक में कर दिया है। अब क्या कई बार क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट ई दबाएंगे तो ये क्या करेगा, ये देखिए इसने इन तीनों को मर्ज करके एक स्क्रीनशॉट बना के आपको दे दिया। ये देखिए अब ये क्या है, इसने स्क्रीनशॉट आपको दिया है। लेकिन क्या है, अगर आप इसको हटा दीजिए, इस तीनों लेयर पर अगर आप क्लिक करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ई करते हैं, तो ये एक ही ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यही बारी क्या होता है, ये वैसे मैं आपको बताता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ई अलग है और कंट्रोल ई अलग है। ये आपको जब स्क्रीन रिटचिंग करूंगा मैं, तब स्क्रीन रिटचिंग में ये आपको समझ में आएगा कंट्रोल शिफ्ट ई और कंट्रोल ई क्या है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास इतनी, अगली क्लास में हम ये अगला जो टूल है, इस क्रॉप टूल, ये स्लाइस टूल्स के बारे में समझेंगे और ये फ्रेम टूल के बारे में समझेंगे। तो फ्रेंड्स जब तक के लिए धन्यवाद।